ये कोई अमाउंट हो गया, सपोज करो कोई एक्स अमाउंट है, समझना जरा बात को। ए और बी स्कीम है, ए और बी क्या है, स्कीम से। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है सर। क्या नहीं आ रही? मेरी वीडियो शक्ल नहीं देख आ के रही क्या है करोगे बताओ? सर, थोड़ा सा चलो फील आती है सर। यार, तू यार कॉमेडी के मूड में हो, मेरा भी इस टाइम मूड नहीं है। ठीक है, पढ़ ले, सर उसके मूड बाद फिर बनाना करेंगे। पड़ता है सर। चलिए, ए और बी क्या है, स्कीम्स है, ठीक है, जिसमें सुसैन क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। ठीक है, सुसैन क्या करती है, कोई एक्स अमाउंट है उसके पास, ऋषि समझना जरा। यस सर। ए और बी स्कीम है उसके पास जिसमें वो इन्वेस्ट करती है। अनंत समझ में आ रहा है? ए और बी स्कीम है, सुसैन उसमें इन्वेस्ट करती है, इतना बस समझ में आ गया होगा। ए का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, वो आपका 8% है, और बी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, वो 9%। ये दो बात समझ में आ गई हो, पर एक साल का है। और सी रिसीव ₹1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। उसको एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1860। ये टोटल उसको क्या मिलता है, एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, अगर वो ए में कुछ कर दे और बी में कुछ कर दे, अलग अलग कर दे, चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, so she would have received ₹20 more than annual investment। तो उसको, अगर देखो सुसैन क्या करती है, दूसरी बात बोल रहा है, अगर वो चेंज कर दे, कुछ इसमें कर दे, मतलब ए और बी में जो पहले कर रही थी, सपोज करो अगर एक्स नहीं मानो यहां पर, अगर उसके पास ₹100 थे, उसने इसमें एक्स करे तो इसमें 100 माइनस एक्स करे थे। ठीक है, अगर उसके पास 100 ही रुपीज है, अगर वो यहां पर क्या करती है, 100 माइनस एक्स कर देती है इन्वेस्टमेंट, और यहां पर एक्स करती है। ठीक है, परसेंटेज वही रहते हैं। सर हाँ, तो उसको, सर रुक जाओ, यहां पर जो 1860 मिल रहा था, इसमें 20 रुपीज बढ़ के मिलता है, 1880 हो जाता है उसके पास। कहने का मतलब ये है दोनों क्वेश्चन का, ये केस फर्स्ट है इस क्वेश्चन का, ये केस सेकंड है। मैंने जस्ट एग्जांपल लेके बताया अभी। मैं स्टार्ट करने से पहले क्लाइमेक्स दिखाता हूं, तो मैंने तुम्हें क्लाइमेक्स दिखा दिया, तो ये देख लो। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहे हैं, क्या नाम तुम्हारा से, सार्थक। ऐसा बात नहीं बोलना मेरे को डांटना पड़े। हाँ सर, सर रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। रिकॉर्डिंग पॉज करना है, क्यों? हाँ सर, बात बोलनी है ना। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये बताइए किसको समझ में नहीं आया? तो उसमें ये पूछ रहा है कि उसने हर एक स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्वेश्चन समझाया था, किसको समझ में नहीं आया? सर आ गया समझ। सबको आ गया क्वेश्चन समझ में? एक क्वेश्चन है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने क्लाइमेक्स दिखाया तुम्हें पिक्चर का अभी। ठीक है, ये पिक्चर पूरी बाकी है। ठीक है, स्टार्ट करें पिक्चर? चलिए, मिटा दूं मैं पिक्चर पूरा, स्टार्ट, क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th वाला। अब इसका स्टार्ट करते हैं, सीन क्या है बॉस, सीन देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, लेट सुसैन इन्वेस्ट ₹X। सुसैन invested ₹X in scheme A and ₹Y in scheme B and ₹Y in scheme B स्कीम में बाई रुपीज इन्वेस्ट करता है। ये बात समझ में आ गई भैया सबको? अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो आता होगा सबको, पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट?
देन Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 8% पर एनम क्या हो जाएगा फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, पीआरटी Yes, अपॉन sir. 30 100, upon 100. ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो क्या हो जाएगा रुपीज एक्स इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8x अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर। ओके, देन एंड simple interest on rupees y at 9% per annum for 1 year क्या हो जाएगा इज इक्वल टू रुपीज y इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100। हमारे पास कितना आ जाएगा 9y अपॉन 100, रुपीज 9y अपॉन 100। आप लोग को पता है कि आप लोग की कल क्लास आएगी, ठीक है? सर कितने बजे से? सुबह 7 बजे। क्यों और सर? 9 बजे तो क्लास स्कूल है वाले क्या? आते हैं। क्या? क्या कल एक्स्ट्रा क्लास है क्या? हाँ, कल एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं सर सुबह 7 बजे से तो फिर स्कूल की क्लास होती है, वो सर इंग्लिश कल वाली मैम लेती है। कल टेस्ट तो बेटा संडे है, गलती से। अरे सर सर मैम लेती हैं कॉल कर एक्स्ट्रा दीजिए। क्लास, क्या स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास 7 बजे होती है सुबह संडे को? मैम लेती ही हैं हर दिन। मैं शाम का टाइम एंगेज करना नहीं चाह रहा हूँ। तो सर आप सब 6 तो बजे वाली सुबह- क्लास कर दीजिए। तो फिर एक सर काम करिए, 5 से 7 वाली। सुबह 6 बजे कर लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं सर 5 वाली। यस सर। सुबह 6 बजे क्लास रहेगी, आप लोग की सबको आना है। ओके, Okay, sir. बस मैंने बोल दिया, फाइनल है ये बात। सबने सुन लिया? ओके सर, नो किसी को प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ उठा दो अपना। नहीं सर, सब लोग आपके पास सहमत है। ठीक है, तुम लोगों का कोर्स खींचना है मेरे को जल्दी, और आर डी शर्मा वगैरह है, तो मेरा जो टाइम खराब हुआ है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाया मैं, तो वो मेरे को खींचना है भाई। ठीक है, तो समय पे आ जाना सब 6 बजे, राइट 6 बजे सबको आना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। सुबह 6 बजे एट द टाइम क्लास में पहुंच जाना सबके सब, ठीक है? यस सर। बस मैं लिंक खोलूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप से उठा लेना सब अपना अपना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x अपॉन में 100 प्लस में 9y अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1860। ये दिया हुआ है आपको, या क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। पढ़ लिया क्वेश्चन को ढंग से? यस सर। पढ़ते रहिए थोड़ी देर, पढ़ते रहिए थोड़ी देर, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, कम से कम 1 मिनट तक क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। पढ़ लिया? समझ में आ गई होगी बात समझ में आ गई होगी मैंने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8x प्लस में 9y इज इक्वल टू हो जाएगा 18,600। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में बात आ गई? आगे चलें? सर 1 0 और। एक जीरो और रह गया? अच्छा अच्छा, सॉरी। यस सर। बस ठीक है, सही है। अब तो अब चलिए दूसरा केस चलते हैं। दूसरी बात क्या बोली उसने, जब क्या करता है वो इंटरचेंज कर देता है। ठीक है, क्या इंटरचेंज कर रहा है वो? If she receive इतना, however, had she interchanged the amount of investment to schemes। अब amount of investment इंटरचेंज कर देता है वो, तो क्या हो जाएगा बताइए?
9x upon 100 plus 8y upon 100. इंटरचेंज हो जाएगा ना। ऑन इंटरचेंजिंग, जब इंटरचेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू सर क्वेश्चन। आवाज लैग कर रही। सबको आ रही है आवाज मेरी? यस सर। हाँ नो सर, सर। बहुत प्यारी आवाज सर आपकी, फिर से हमें नो सुनने सर। को मिल आवाज रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 9x अपॉन 100 प्लस में 8x अपॉन 100, 1860, ओके, प्लस में 20। सर 8y अपॉन 100 होगा। हाँ सॉरी बेटा, 8y होगा। ऑन इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करने पर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑन इंटरचेंजिंग। ये बात समझ में आई ना सबको, ये कहां से आया? इंटरचेंज करने पर क्या होगा बताओ? बताएं सर। हाँ, सर वो उल्टा हो जाएगा सर, जो सर पहले 8x था सर अब वो हो जाएगा 9y। 9y हो जाएगा कि 9x हो सर जो जाएगा? पहले, हाँ सर, पलट जाएगा पूरा। क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ो और। Had she interchanged the amount of investment in the two सर schemes? सर हाँ सर हाँ, सर पहले उसने ए में 8x बाई 100 पैसे इन्वेस्ट करे थे, और स्कीम बी में 9y वो बाई 100। पहले अब सर करे उसने थे। हाँ, इंटरचेंज कर दिए। क्या कर तो दिए? सर अब सर उसने इंटरचेंज मतलब अलट पलट दिए, जो उसने स्कीम बी में इन्वेस्ट किया था अब वो उसने स्कीम ए में इन्वेस्ट किया, जो स्कीम ए में किया बी में कर दिए। जो स्कीम तो ए उसको में 20 पैसे रुपए का इन्वेस्ट किए, फायदा हो हाँ गया, हाँ, 20 जो रुपए ज्यादा का। जो स्कीम उसने ए में करे थे वो स्कीम बी में हाँ कर दिए, और जो बी में करे थे वो ए में कर दिए। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा उससे। हाँ सर, अब सर वो स्कीम के ऊपर डिपेंड है, वो सर कितने पे क्या दे रही है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर 8% पे था, एक्स था, एक्स रुपए कर रही थी वो, और 9 पे कर रही थी, 22 रुपए कर रही थी 9% पर। अब जो 9 पे कर रही थी वो एक्स पे करेगी, और जो एक्स पे कर रही थी वो 9 पे करेगी। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आई ना? यस सर। यस। मतलब जो वो एक्स कर रही थी वो 9% पे कर रही है अब, और जो बाई स्कीम जो थी, दूसरी स्कीम कौन सी थी अपनी, दूसरी स्कीम कौन सी थी, जिवाली थी। तो जो स्कीम पूरी जो लेंगे ना अपन, जो स्कीम लेंगे तो पूरी तो आएगी। जैसे समझ में आया ना सबको? ये बात समझ में सबको आ गई होगी। स्कीम अगर बी उठाते हो तो उसके सर साथ, हाँ, एक्सक्यूज सर, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। आ जाओ पानी पीने जाओ। तो स्कीम जो दूसरी वाली है उसमें 9% चल रहा है, तो अब वो उसने क्या किया, स्कीम जो बी में कर रही थी, बी में कर रही थी वो ए में करेगी। समझ में आ रही बात? तो बी में कितना कर रही थी, 9 कर रही थी, तो वो क्या हो जाएगा, ए में चला जाएगा, ए में चला जाएगा, ए बी में आ जाएगा। ये हुआ है। तो उसका जो स्कीम ए का था वो जो परसेंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो भी तो बी को ही मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा, बाई वाले को ही मिलेगा ना। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बी में वो ए वाले को मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताइए, एक्सचेंज हो गया ना आपस में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी, जो मैं बोल रहा हूं चिल्ला के गला फाड़ के तुम लोग के लिए? ये बात समझ में आ रही है? हाँ ना तो बोलो, इससे तो गुमसुम होगा सब। नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग गुमसुम ही रहो, ठीक है? सर आ रही है। बस कोई आवाज ही नहीं आ रही यस किसी सर। की? क्या मेरी आवाज तुम्हारे तक नहीं जा रही, इसलिए आवाज नहीं आ रही? क्या बात है? चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे घर में चले? आ गया। आगे चले। बिल्कुल सर। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, अब नोट कर लो इतना, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। ऋषि समझ में आया बेटा? यस सर, आगे समझ में
आ गया सर। नमन पटेल और आदित्य, अनंत, गौतम। यस सर। अमन आ आया गया था, सर। अमन चला गया, अमन आते ही चला जाता है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। अंकित बेटा सर तुम्हें आ आया? गया। अंकित तुमको आ गया? अंकित, मिटा दूं मैं इस साइड का, एक तरफ का रफ कर दूं? यस सर। यस सर। सर आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं सर बिगाड़ने में। अरे मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मुझे उस दिन का सीन याद आ रहा है जब मैंने सर ठीक है सर, हंस भी रहे हैं सर। जब मैंने गलती से बोल दिया था कि सार्थक समझ में आ गई तेरे को, कुछ ऐसा बोला था, तो मेरे को तो समझ में उस दिन का सीन याद आ गया, तो मेरे को हंसी आ गई। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, तुमने बोला था सर जेंडर चेंज कर दिया आपने मेरा, शगुन के चक्कर में तेरे से बोल दिया। चलिए, इक्वेशन सबट्रैक्ट करना है फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है? सर ऐसे तो सर वो हाउस ऑफ वुमेन वो रितेश देशमुख कर रहा है जेंडर टेंडर। अच्छा, चलिए चलिए चलिए, वो हो गया था जो धोखे से हो गया था, जो कुछ हुआ था धोखे से होता है, ठीक है? मेरे से सर जान सर वो पूछ, कल की क्लास कितने घंटे की होगी? 1 ही घंटे की लूंगा ना। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। ये 2 घंटा बैठना है क्लास में? नहीं सर, सर रक्षाबंधन फिर तो आप एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाएंगे ना इसका? रक्षाबंधन पर? नहीं नहीं, रक्षाबंधन पर क्लास लगाऊंगा मैं, सुबह सुबह। उस पर भी लगाएंगे सर? नहीं नहीं, उस दिन नहीं लगाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ सर ठीक है सर, और बढ़िया विचार है आपके। उस दिन नहीं लगाऊंगा। क्यों, राखी बंधवाने जाना है क्या? नहीं सर, खुद ही बांधनी है। क्यों, कोई है नहीं है क्या बांधने वाला? अरे सर बांधने वाले तो सर बहुत है सर, लेकिन ये जाना है वो चलो ठीक है, ठीक है, अलाउड नहीं है। मैं समझ गया, समझ गया। और जब बांधने वाले सर बाहर रहते हैं, झांसी के नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई। सबट्रैक्ट तो मैंने पहले कर दिया। सर हो गया सॉल्व। क्या आया बताइए? सर एक्स की आ रही 12,000 और वाई की आ रही 10,000। एक्स की आ रही कितनी? एक्स की आ रही सर 12,000 सर, वाई की आ रही 10,000। एक्स की कितनी आ रही? 12,000 और वाई की आ रही 10,000। यस सर। ऋषि तुम्हारा आ गया? सर ये सर आंसर है क्या? 10,000 आंसर तो यही है ना, 12,000 सही है 10,000। सर। हाँ सही है बेटा। और सर अभी आप क्या लिख रहे थे, एक्स माइनस वाई? क्या? अभी आप कुछ लिख रहे थे ना, एक्स माइनस वाई। अच्छा मैं करके दूं? सर वो एक्स माइनस वाई क्या करिए? कर देता हूँ। इक्वेशन को सेपरेट करो, दोनों इक्वेशन को सेपरेट करो, कितना आ रहा है? सर एक्स माइनस वाई इक्वल्स 2000। कितना? 1000? 2000। 2000, ठीक है। जब आप एक इक्वेशन को सेपरेट करोगे तो इक्वेशन मानो इसको थर्ड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा देखो, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर कितना आ रहा? 22 डबल ट्रिपल 0। हाँ सर। ठीक है, ये फोर्थ आ गई, ये थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। दोनों को सॉल्व कर लो। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2000 और एक एक्स प्लस वाई है इज इक्वल टू 22 1 2 3। काट पीट दो इनको। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऐड करो इनको, कितना आ रहा है? करो ऐड।
डबल टू 24,000. कौन सा 1000? 24,000. 24,000. x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए? 12,000. 12,000. 12,000 आ गया। और इसके Yes, बाद sir. y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? निकाल लो इसी से। 10,000 आएगा। सिंपल सा काम है बेटा, इतना तो कर लिया करो तुम लोग, कुछ नहीं है इसमें तो। क्वेश्चन अब तो तुम लोग को इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि क्वेश्चन की बैंड बजा दोगे तुम लोग, है ना? इतना तो कर ही लोगे अब तो। एक क्वेश्चन तो क्या बच्चा है तुम्हारे सामने। इतनी प्रैक्टिस तुम लोग की करा दी है कि तुम लोग हीरो बन गए इस लाइन के। अब जी नहीं बोलने लगना सर जिस दिन जब जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब मैं इस लाइन का फिल्म स्टार बन गया था, ठीक है? तो ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? कोई भी। अरे सर हम लोग शायद 0 से हीरो बन गए। चलो ठीक है। अच्छा यार चले भैया, मैं रफ कर दूं, चले आगे। Yes, sir. 9th वाला क्वेश्चन हो गया था सबका। 10th वाला क्वेश्चन करें। 9th वाला सिंपल है, मैंने तुम लोग को उधर भी बताया था। कहां पर? एनसीईआरटी की बुक में भी है। हाँ सर, आप सर फिर से नहीं बताइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सर वो भी सर एनसीईआरटी में हो गया सर। एनसीईआरटी में है जी, लैंडिंग लाइब्रेरी। हाँ बेटा, ये भी हाँ। एनसीईआरटी में ही है। नहीं हाँ बताया था जी सर। क्वेश्चन मैंने? बताया था सर, बताया था। हो गया ये भी, चलो हटाओ। जी वाला बेटा, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल बॉक्सेस इन 100। क्वेश्चन नंबर 11। बोला करो तुम लोग के सर ये नहीं आएगा। तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं स्पीड बढ़ा रहे अपनी। सर क्या तो ऐसा पूरे हो गए थे को 12 से स्टार्ट एक करने थे मिनट सर। एक मिनट बेटा, आप लोग आर डी शर्मा पढ़ रहे हो, ठीक है? सर आपने सर 35 मिनट खराब कर दिए इसी एक मिनट चक्कर में। सुनिए, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे होते हैं और सेम भी होते हैं। दिमाग मारिए उस क्वेश्चंस में, जल्दी जल्दी बताइए। 11th वाला कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे सर। 11th वाले में कुछ नहीं, 12 से बताता हूं मैं। 12 वाले में सब कुछ है। 11th वाला प्रयास करना हो जाएगा आप लोगों से। सर बहुत टास्क है सर, करके बैठे हैं। One says, "Give me a husband, friend. I shall then becomes twice as rich as you." क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? Then others replies, "If you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital." बताइए भैया क्वेश्चन क्या है ये? सर बताए सर। हाँ बोलो भैया सार्थक। सर एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। फिर सर दूसरा कहता है अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट देयर कैपिटल। कैपिटल क्या है? वो अमाउंट है, क्या अमाउंट है वो? कि वो एक दूसरे सर में कह उसका रहे हैं। अमाउंट ऐसा है सर, पहले वाले का ऐसा 40 रुपए, दूसरे वाले का 170 रुपए। चलिए ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? वन सेज, एक कहता है गिव मी 100 फ्रेंड, गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। भाई मैं तेरे से 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। दूसरा वाला बोलता है चल रे तू मेरे को क्या कह 10 रुपए दे, मैं तेरे से 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट द मनी with the first person and the second person कितना है? B रुपीस X एंड Y। ठीक है, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x प्लस 100 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2y माइनस का 100। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बी बिकम द ट्वाइस एज रिच एज यू। बात समझ में आई? आदित्य बोलो क्या कह रहे हो? सर y माइनस 100 कैसे? मैं बताता हूँ ना, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो पहले।
एक कहता है कि तुम मेरे को सर 100 रुपए उसने दो। दे दिए ना तो सर उसके सर माइनस होएगा सुनो तो, और सर जिसने लिए हैं प्लस हो जाएगा। बस बस यही है। तो देखो जरा क्या कह रहा है वो, गिव मी 100, गिव मी 100। वो पहला कहता है तुम मेरे को 100 रुपए दो, फ्रेंड से बोलता है। आई सेल देन बिकम सेज ट्वाइस एज यू, ठीक है। तो जो देने वाला है और जो लेने वाला है, ठीक है, समझना जरा। अभी दो हटा दो यहां से, अभी यहां से सब हटा दो, तुम कुछ मत देखो। ये एक्स कौन है, फर्स्ट पर्सन है, और सेकंड पर्सन क्या है, वाई है, ठीक है। आज ये क्या कहता है कि तुम मेरे को 100 रुपए दो, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ट्वाइस एज रिच एज यू, तुमसे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। बताइए, अगर मैं इधर पे 100 रुपए प्लस कर देता हूं, यहां पर 100 रुपए माइनस कर देता हूं दूसरे वाले में, समझने की कोशिश करना। समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लो। जो देता है उसके में +100 हो जाएगा, और जो लेता है उसके में -100 हो जाएगा। उधार लिया ना स्टेज से, यही बात समझ में आ रही आ गई सर, आ गई। भैया। ये ऋषि है, ठीक है, ये शिखर है, ठीक है। अब ऋषि क्या करता है, 100 रुपए देता है, तो ऋषि ने तो 100 रुपए दिए, लेकिन इसमें तो उधार चढ़ गया ना 100 रुपए का। समझ में आया, इसने तो दिए, इसका तो प्लस रहेगा, इस पे तो लेकिन 100 रुपए का उधार चढ़ जाएगा, इस पे प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा। यही बात समझ में आ रही। आ गई सर, आ गई। इसको नहीं आई और हाथ खा दे अपना। क्यों सार्थक, ये बात समझ में आई जो मैंने बोली है सामने। सर कब की आ गई। जो देने वाला होता है उसमें, उसके में अंदर ऐड होता है, और जो लेने वाला होता है उसके में तो बता तो दिया था सर आप। माइनस होता है, तो ट्वाइस हो जाएगा सर, किसका, वो सर। ठीक है। सर बेटा सार्थक तुम डिस्टर्ब कर रहे हो आज। ठीक। देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। वो क्या कहता है, मैं ट्वाइस क्या हो जाऊंगा तुमसे, 2 गुना अमीर हो जाऊंगा। समझ में आ रही ऋषि ये बात, ऋषि? यस सर, यस सर, आ रही है सर। ठीक है। x + 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 200। तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -300। माइनस का 300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब दूसरी बार में क्या कह रहा हूं, दूसरी बार में क्या कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर देखो सर क्या 10 कह रहा रुपए है, देगा तो कितना अमीर हो इफ यू जाएगा। गिव मी 10 then I shall be 6 times as rich as you। तो भैया यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो। दूसरे वाला कहता है तुम मेरे को 10 रुपए दो, दे दिए, ठीक है। इसके पास कम होगा 10 रुपए, इसके पास ज्यादा होगा, तो मैं 6 गुना अमीर हो जाऊंगा तुमसे, ठीक है। फालतू वाले क्वेश्चन है, देखो फालतू तरीके से करोगे तो फालतू जैसा आंसर आ जाएगा। अच्छी तरह से करना है तुमको, ठीक है। जो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आया मेरे को जल्दी से। सर बताएं सर। हाँ वो सर सार्थक बताओ। सर 40 और 170। x बराबर 40 आएगा और y बराबर 170 आएगा। सॉल्व कर लेना, बच्चे नहीं हो तुम लोग कि मैं अब तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करके बताऊं, ठीक है। हाँ सर बड़े हो कर गए लेंगे सर, सर। बाल सफेद हो गए। Thus the two friend had ₹40 and सर सेम है ₹170, सर। ठीक है। वो सर चलिए हो गया, चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। बेटा थोड़ा सा आवाज अच्छी निकालो, तुम्हारे सरीके से आवाज निकालो, ठीक है। बच्चों को पढ़ने दो, और बच्चों को क्या फायदा, मैं कुछ बोल दूंगा बुरा लग जाएगा, फिर एक हफ्ते तक कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अरे सर मुझे बुरा नहीं लगता सर, आप कुछ भी बोलिए। अभी तो तू बोलता रहता है।
सर फिर जीना A मुश्किल and हो B. जाएगा अगर ऐसे बुरा लगने लगा तो। ठीक है ठीक है, A and B each have a certain number of mangoes. A says to B, if you give me 30 of your mangoes, I will have twice as many. बेटा यार क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से मेरे को, ठीक है? सर एक बात पूछे सर, वो सर हाँ बेटा, सर ये पूछ रहा है सर, वो आपका पेपर मिल गया खोया हुआ लॉस्ट पेपर? हाँ वो मैं लॉस एंजल्स से मंगाया, मैं दिखा दूंगा, ठीक है? चुपचाप से क्वेश्चन करो जो वाला 13 वाला। ठीक है सर। अरे सर हो गया ना सर, आप सब 12 ऋषि, बुलवाते हैं ऋषि आंसर बताओ बेटा 13 वाले का। सर। सर कर रहा अनंत हूँ। सर बहुत जल्दी करते सर ऐसे क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी करिए 13 वाला। सर अनंत से पूछिए सर, बहुत जल्दी करता है अनंत। बेटा वो तुम्हारे 70 क्वेश्चन हो गए सार्थक? हाँ सर हो गए सर। अच्छा आपको बेटा, संडे मैं बैंड बजाना पड़ेगी, रुक जाओ बेटा। सर 1970 में सर आपने दिया था सर कल पेपर में। क्या दिया था? 1970 जैसे क्वेश्चन दिए थे कल पेपर में आपने। ठीक है ठीक है, अब सर ऐसे ही आपको पता चल गया अब होगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब आप थोड़ा शांत रहेंगे, नहीं तो अभी मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? अरे सर कुछ भी बोल लीजिए सर। नहीं बोले। चलिए प्रोफेसर लाइन पे है, बात करिए प्रोफेसर से। कराइए सर। करा दूं बात? जी सर बेशक। चलिए चलिए ठीक हो गया बेटा 13 वाला सबका? सर आपने कनेक्ट नहीं किया प्रेमांशु सर को अपने? जरा आईडी खोलो बेटा अपनी, क्या सर? आईडी खोलो अपनी। आईडी? उनका फोन आएगा तुम्हारे पास, ठीक है? मैंने बोल दिया है, तुम्हारी आवाज सुना दी है, उनका फोन आएगा, आप बात कर लेना, ठीक है? अभी क्लास हो जाए, है सर? ठीक है क्लास हो सर। जाए, ठीक है? अब चुपचाप बैठ जाइए। हाँ सर डरा रहे हैं सर। सर आप भी सर हो गया बेटा 13 वाला? आंसर आया? नमन पटेल, हाँ सर आ गया सर। क्या आया बेटा? सर b इक्वल्स टू 62 और a इक्वल्स टू 34। बी मतलब ए बी में निकाले आपने? हाँ सर, सर मैंने a भी माना सर, x y नहीं माना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर वही तो पूछना है उनने। A has 34 mangoes and B has 62, है ना? आया? यस सर। A has 34 mangoes. B has 62 mangoes. ठीक है? ये हो गया आपका, सबका आ गया बेटा। ऋषि 13 वाला हो गया? किसका नहीं आया जल्दी से बता दो, मैं हैंड रेस करो जिसका नहीं आया, जल्दी बोलो, मैं सबसे एक एक से आंसर पूछूंगा। हैंड रेस करिए जिसका भी नहीं आया। सर एक मिनट, सर एक्स में 34 आ चुका है, वाई निकाले हो? सार्थक, जी सर। तुम्हारा दिमाग सही है बेटा? अभी तक तो बहुत देर तक मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, ठीक है? तुम्हारा दिमाग सही है? Have you gone mad? नहीं सर। थोड़ा तमीज से हो जाइए तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं तो क्यों, क्या फायदा मैं कुछ बोलूं तुमसे तो तुमको बुरा लग जाएगा अभी यार, ठीक है? अरे सर बोल दीजिए बोले सर। बोले तो वो तुम बेशरम हो फिर। सर हो गया सर, एक्स आया है 34, वाई आया है 62। तुम्हें पता है अननेसेसरी बोलने वाले को क्या बोलते हैं?
जी सर। समझ जाओ। कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है दिमाग में? नहीं सर। थोड़ा सा बेटा अपना इलाज कराओ दिमाग का, ठीक है? अरे सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अननेसेसरी बोलने वाले को पागल कहते हैं। और बच्चे भी है तुम्हारे साथ बैठे हैं, देखो जरा। कभी देखा है प्रदीप अब बोल सर रहा है आप कि ही ऋषि कहते हैं बोल सर रहा की है? क्लास में कोई बोलता नहीं है सर, तो सर मैं आपके लिए बोलता हूँ। अरे तो बोलते हो तो उतना बोलो जितना बोलना अच्छा लगता है ना? वो क्या वो कि मेरे दिमाग के ऊपर चला जाए। देखो सोम भी है क्लास में, आवाज आ रही है सोम की? सोम बोलता था, सोम ने बोलना अननेसेसरी बंद कर दिया। तुमको पता है अगस्त स्टार्ट हो गया है, अगस्त के बाद जी सितंबर सर, है सितंबर सर, और सर मेरे अभी 10 चैप्टर्स हैं। और अक्टूबर है, ठीक है? अभी बचा कितना सिलेबस है? तुम जितना बकवास करोगे, तुम नहीं पास में सर, तो मेरे सर पास में तो सर मेरे हो अब नहीं तो हो। सितंबर में सर 10 चैप्टर्स आने हैं। वो जो भी आने हो, हाँ सर। आप अपना शांति से मुंह बंद करके बैठिए चुपचाप, ठीक है? ठीक है सर। करने से होता है, सोचने से नहीं होता। इतने चैप्टर हो जाएंगे। आज 1 अगस्त है, ठीक है? चलिए 14th वाला लगाइए। 14th वाला भी सिंपल है, 14th वाला लगाइए, जल्दी लगाइए 14th वाला। Vijay had some bananas and he divided them into two lots, A and B. He sold first lot at the rate of 2 and 3 bananas and the second lot at of rupees 1 per banana and got a total of 400. If he had sold the first lot at the rate of 1 per banana and the second lot at the rate of 4 per banana. बेटा कर लोगे? इसको करके दिखाओ मेरे को, जब भी कर लोगे। जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो, 14th वाला भी आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, 14th वाला नहीं आ रहा है। हाँ सोम बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो। सर मेरा हो गया है सर। 14th वाला हो गया है? हाँ सर, जवाब पे सार्थक से बात कर रहे थे सर, सब कर लिया था। तो 14th वाला बेटा फिर कैसे कर रहा है बताओ, बच्चों को बताओ जरा कैसे करना है इसको। ऐसा जैसे अभी सर किया था सर, वैसे ही करना है सर, ए बी करके कि सर। विजय हैड सम बनानास, विजय के पास कुछ क्या है, बनानास है, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स, ए और दो बी में। लॉट। हाँ ठीक है। ही सोल्ड ए फर्स्ट और लॉट एट द रेट ऑफ 2 एंड फॉर 3 बनानास, मतलब 2 रुपए में 3 बेचता है। एंड सेकंड लॉट में क्या करता है, 1 रुपए में हर बनाना बेचता है पर बनाना, ठीक है? एंड गॉट अ टोटल ऑफ 400 रुपीज। क्या कितने रुपए कमाता है? 400 रुपए। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 4 पर बनाना, मतलब अगर वो पहला 1 रुपए में हर एक बनाना बेचता है पहले वाले लॉट का, और सेकंड लॉट का बेचता है 5 बनाना, मतलब 4 रुपए में 5 बनाना बेचता है, इस टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन 460 हो जाता है, ठीक है? 460 रुपए में बिकता है उसका। तो फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए। लेट द नंबर ऑफ बनानास इन अ लॉट ए बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ बनाना इन लॉट ए बी कितना है, एक्स है। देन टोटल नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सर मैंने ए एंड बी लेके किया है। हाँ ए और डेट एंड बी मैंने लिखना भूल गया, डेट एंड बी लॉट, यस डेट सर। एंड बी लॉट कितना हो जाएगा। हाँ ऋषि बोला, बोलो क्या कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये कह रहा था सर। हाँ बोलो। सर आप पहले क्लाइमेक्स दिखाते थे सर, तो उसमें समझ में आ जाता था। अभी अभी क्लाइमेक्स दिखा रहे हैं क्या सर? नहीं क्लाइमेक्स बताया था मैंने पहले, अभी नहीं बताया, तो राइट क्वेश्चन कर रहा हूँ। बताऊं क्या, नहीं समझ में आ रहा? ये वाला क्वेश्चन पहले से लग रहा है थोड़ा, अभी आप समझा सकते हैं सर?
सर एक बार बता दीजिए। बता दूं एक बार? Yes. ठीक है। यस सर प्लीज यस सर। विजय, एक लड़का है, विजय है, हैड सम बनाना, उसके पास कुछ बनाना है, ठीक है ना, उसने खरीदे हैं, बेचने के लिए खरीदे। ये डिवाइडेड देम, तो कुछ बनाना है, सपोज करो उसके पास एक्स नंबर ऑफ बनाना है, ऐसा मान लो कि एक्स है उसके पास, ठीक है। उसने 2 लॉट्स में बांट दिए, मतलब दो गट्ठे में बांट दिए उसने। 2 गट्ठे बांध लो आप, एक हो गया ए, एक हो गया बी, ये लॉट्स, ठीक है। पहले वाले को उसने क्या किया, 2 रुपए में बेचा 3 बनाना को, ठीक है। पहले वाले में उसने क्या किया, 2 रुपए में 3 बनाना बेचे, मतलब 3 केले 2 रुपए में बेचे उसने, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या किया, दूसरे वाले गट्ठे को कैसे बेचा उसने, दूसरे वाले जो गट्टा, जो केले के गट्ठा था, उसने क्या किया, 1 रुपए में 1 बनाना बेचा उसने, ऐसा बेचा। और ऐसा बेचने से उसको कितना हुआ, 400 रुपए मिले। ये बात समझ में आई? उसके Yes, पास sir. एक्स नंबर ऑफ बनाना थे, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ बनाना थे। सपोज कर लो, अगर एक्स भी तुम्हें समझना नहीं है तो तुम 100 ले लो, सबसे अच्छा तरीका आता है 100 लेने का, ठीक है। 100 लिया, एक्स यहां पर बेचे, तो दूसरा कितना बचा, 100 माइनस एक्स। उसने एक्स नंबर ऑफ बनानास को 2 रुपए प्रति बनाना बेचने पर 3 बनाना बेचे उसने 2 रुपए में, 3 बनाना एक्स नंबर ऑफ बनानास थे जो, ठीक है। और 100 माइनस एक्स नंबर ऑफ बनानास जो थे उसके पास, उसमें उसने 1 रुपए में 1 बनाना बेचा। ऐसा करने से उसको 400 रुपए मिले। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। ये बात समझ में सबको आ गई होगी। अब दूसरी बात समझो, यहां डब्बे में बता रहा हूं मैं, ठीक है, इस डब्बे में देखना सब। अब उसके पास क्या कह रहा है, अब फिर से उसके पास 100 बनाना है, ये भी ए और बी में बांट दी है उसने, ठीक है। अब एक में एक्स है और एक में 100 माइनस एक्स है, ठीक है। यहां तक का केस सेम है दोनों में। अब उसने क्या किया, 1 रुपए में 1 बनाना बेचा, पहले वाले केस में 1 रुपए में 1 बनाना बेचा। और दूसरे वाले में उसने क्या किया, दूसरे वाले में समझना, दूसरे वाले में उसने ये किया कि 4 रुपए में 5 बनाना बेचे उसने, ठीक है। ये बात समझ में आई? ऐसा करने से उसको 460 रुपए मिले, ऐसा करने से। ये बात समझ में आ गई? उसको 460 रुपए मिले। यस सर। अब क्लाइमेक्स समझ में आया पिक्चर का? यस सर। बिल्कुल यस सर। क्लियर है सबके दिमाग में? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं तुम्हें फिल्म क्या है। सीन बता दिया है, क्लाइमेक्स बता दिया है, अब तुमको पूरी पिक्चर बताने जा रहा हूं एक्चुअल में पिक्चर थी क्या। आप समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए बेटा, लेट द नंबर ऑफ बनानास इन अ लॉट ए, ठीक है प्रदीप, लेट द नंबर ऑफ बनानास इन अ लॉट ए बी एक्स, मतलब ए जो गट्ठा रखा था बनाना का उसमें एक्स नंबर ऑफ बनानास थे और बी में वाई नंबर ऑफ बनानास थे। देन द टोटल नंबर ऑफ बनानास हमारा एक्स प्लस वाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। ये बात सही है? यस सर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 इंटू में x अपॉन 3 प्लस में 1 इंटू में y अपॉन 1 इज इक्वल टू 400। नहीं कह रहा हमसे ये बात? क्वेश्चन पढ़ो जरा ढंग से। x इंटू में 2 x बाई 3, x बाई 3 क्यों लिया हमने, x बाई 3 क्यों लिया? अरे बेटा 3 बनाना बेच रहा है ना वो। यस सर। टोटल नंबर ऑफ बनाना x है, डिवाइड बाई 3 कर देंगे उसको तो हमारा नहीं आ जाएंगे,
बताइए यस सर। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, फर्स्ट वाला? ठीक है, तो ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1200। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड वाले में क्या है, 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस में 4 इंटू में x y अपॉन 5 इज इक्वल टू 460। तो 5x प्लस में 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2300। तो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है, जल्दी सॉल्व करके बताओ मेरे को। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या आया। और समझ में जिसको नहीं आया है तो कल मैं फिर बता दूंगा ये क्वेश्चन, लेकिन बेटा आगे के क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है? आगे क्वेश्चन ट्राई करिए, इसके बाद अपन 3.7 कराएंगे। जल्दी जल्दी करना है, सिलेबस कंप्लीट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर कल की क्लास के बारे में तो एक कुछ कहना था सर आपसे। क्या बोलो? सर कल आप 6 बजे क्लास लें सर। एक्चुअली मैं 5 बजे उठ के सर मैं जॉगिंग पे जाता हूँ सर पापा के साथ अपने। तो सर अगर 1-2 मिनट लेट हो गया तो सर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे सर, 1-2 मिनट सर प्लीज सर। जॉगिंग पे जाते हो अच्छी बात है, लेकिन कल आप 5:45 बजे लौट के आ जाना। ओके सर। ठीक है, 6 बजे क्लास अटेंड करना अपनी, ठीक है? क्योंकि बेटा जी आपका करियर है, ठीक है? क्या कोई बुरा ना लगे इस बात के लिए, लेकिन करियर है जी आपका। सुबह 6 बजे क्लास है आपकी सबकी, तो प्लीज 6 बजे सुबह 5:45 बजे लिंक आ जाएगा आपके में 5:45 AM पर। 5:45 AM पर लिंक आ जाएगा, आप लोग 6 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे सबके सब, ठीक है? यस सर। ओके चलिए, ठीक। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। और मैं चाहता था ये क्लास को रात में भी रख सकता हूँ 7 से, लेकिन आपका रात में क्या आपको फ्री कर दूंगा मैं कल। आप रात में कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 7 बजे से। ओके ओके बेटा, थैंक यू, बाय सर। बाय सर। गुड नाइट बेटा। थैंक यू। सार्थक गुड नाइट। चला गया? चला गया सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।